नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ और पानीपत क्राइम न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं आज जो इंटरव्यू तो नहीं बोलूँगा, मैं उनसे कुछ जानकारियाँ लूँगा, वो मेरे लिए भी होंगी और जो नए पत्रकारिता में आ रहे हैं या आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी रोचक जानकारियाँ हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा कि इस इंटरव्यू को इस वीडियो को जितना ज़्यादा लोग शेयर करेंगे उसमें उन लोगों का ज़्यादा भला है, मेरा कम भला है। तो अभी जो हम बात करेंगे, कुलवंत जी हैं, वॉइस ऑफ पानीपत से, सभी जानते हैं, बल्कि हरियाणा में भी अच्छा नाम है, पानीपत में तो नंबर 1 पे हैं ही। तो अभी हम बात कर लेते हैं। सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जो पत्रकारिता का जो आपका जीवन शुरू हुआ था और आज तक की जो मेन चीज़ें हैं जो याद रहती हैं आदमी को, वैसे सारा जीवन एक एक जो मोमेंट्स होती हैं वो याद नहीं रहती, लेकिन कुछ पल, कुछ यादें ज़रूर रहती हैं। उनके बारे में थोड़ा सा आप मुझे भी बताओ और जो दर्शक बनेंगे इस वीडियो के उनको भी बताओ। देखिए मनीष, दो चीज़ें हैं पत्रकारिता में। हमारे बुजुर्ग भी ये बात कहते हैं कि एक तो होते हैं पढ़े हुए और एक होते हैं कड़े हुए। पढ़े हुए के हाथ में डिग्रियां हैं, उसे नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती है, ताकि उसके हाथ में डिप्लोमा डिग्री आ गई। एक होते हैं कड़े हुए हैं जो अपनी मेहनत से कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रखी उन्होंने। तो मैं कड़ा हुआ हूँ, मैं पढ़ा नहीं हुआ। दर्शकों को, आपके जो दर्शक देख रहे हैं, शायद उनको थोड़ा सा ये अचंभा भी लगे कि मतलब ये अनपढ़ आदमी पत्रकार कैसे बन गया। तो कड़े हुए हैं। और 1995 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी लाइन में है। जब दूरदर्शन के बाद जी टीवी आया, स्टार प्लस आया, जी टीवी ने अपना एक पूरे देश में सिटी केबल के नाम से एक अपना नेटवर्क लॉन्च किया। तो 95-96 से हम लोग उससे जुड़े। तो तब मुझे याद है कि हमारा एक बुलेटिन आया करता था सिटी हलचल के नाम से। तो सिटी हलचल जब हम गलियों में लोगों की कवरेज करने जाया करते थे, नाली सफाई ये वो जो भी कवरेज करते थे, तो उस समय पत्रकारिता की इज्जत भी हुआ करती थी, पत्रकारों की भी इज्जत हुआ करती थी और खबर का असर भी हुआ करता था। अधिकारी, क्योंकि मीडिया सिर्फ एक था और उस समय पंजाब केसरी या 2-4 बड़े ग्रुप थे जो उन्हीं का सिस्टम था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ सिटी हलचल आया था। तो सिटी हलचल का क्रेज़ था, हमने खूब काम किया, लोगों की समस्याएं थी वहाँ चलाया। और वहीं से बढ़ते बढ़ते मैं जब इस फील्ड में आया तो मुझे याद है कि मैं एडिटिंग किया करता था। मैं एडिटिंग में माहिर था। और सिटी के अंदर, सिटी में आप एडिटिंग करते थे? सिटी केबल में जो है ना, एडिटिंग का एडवर्टीजमेंट बनाना या कुछ और प्रोग्राम एडिट करना, वो काम था मेरा। तो फ्रंट में नहीं थे आप? फ्रंट में नहीं थे। तो जब अभी एक प्रोग्राम था पानीपत में, जैन साधु आए थे, तो 4 महीने का उनका चातुर्मास चला था। तो मेरा सौभाग्य ये रहा कि सिटी केबल ने उस समय 4 महीने मेरे को उनके साथ छोड़ा। मैंने 4 महीने पानीपत में फर्स्ट वो था चातुर्मास जैन साधुओं के साथ मैंने वो किया। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा कैमरा आना सीख गया। तो जो मेरे सीनियर थे उनकी, क्योंकि इतने बड़े बड़े कैमरे हुआ करते थे, इतनी बड़ी बड़ी बैटरी यहाँ पे रखनी, तो उनसे सीखा मैंने काफ़ी कुछ। और उनकी बैटरी पकड़नी, उनका कैमरा पकड़ना, उनका बैग पकड़ना, और उनसे करते चलते आज सीख गए, यहाँ तक पहुँच गए। जैसे आप एडिटिंग में थे और आज आप फ्रंट में, आप वॉइस ऑफ पानीपत को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जब आप एडिटिंग में थे और यहाँ तक का सफ़र, आप फ्रंट में कैसे आए? कब आपको लगा कि आपको फ्रंट में आप? देखिए 2000 तक तो पर्दे के पीछे ही हम लोग काम करते रहे। प्रोग्रामिंग थी, उसकी एडिटिंग करनी, एडवर्टीजमेंट बननी, उसकी एडिटिंग करनी। तो कुछ समय बाद चैनल पे हम आए। सिटी केबल में भी हम लोग को जो न्यूज़ वगैरह पढ़ते रहे, प्रैक्टिस वहाँ करते रहे अपनी। और कुछ प्रोग्राम थे, उसमें प्रोग्राम की एंकरिंग भी करना। मेरे सीनियर साथी हालांकि अभी भी हैं जो आज सोशल मीडिया चला रहे हैं, काफ़ी सीनियर हैं मेरे से। तो
ललित शर्मा का नाम लेना नहीं बोलूँगा मैं, मेरे सीनियर हैं वो, मेरे साथी प्रवीण ठाकुर, जगबीर, ये हम लोग सारे एक ही बैच के हैं, वहीं से अपना करते रहे हैं काम। तो वहाँ अभी 2004-05 में फिर चैनल लॉन्च हुआ MH1 न्यूज़ लॉन्च हुआ, तो उसमें फिर काम करने का बड़ा अच्छा मौका मिला। प्रोफेशनली जो एज ए पत्रकारिता की शुरुआत हुई वो MH1 न्यूज़ से हुई है। वो साथ के साथ सिटी चल रहा था, सिटी चल रहा था, साथ के साथ सिटी चल रहा सिटी चल रहा था। मेरे साथी देवेंद्र शर्मा है, वो हरियाणा न्यूज़ कर रहे थे और मैं MH1 न्यूज़ कर रहा था। तो उस समय 3 चैनल हुआ करते थे, टोटल टीवी, MH1 न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़, जिनका क्रेज़ था। उसके बाद बाकी धीरे धीरे रीजनल चैनल आते थे। तो MH1 न्यूज़ में कई साल हमने काम किया बॉस के साथ मिलके, और वहीं से हम आगे आए और रिपोर्टिंग करनी। और उस समय जो काम करने का मज़ा था वो आज नहीं है। उस समय जैसा कि पहले बताया कि पत्रकार की इज्जत, पत्रकारों को किस नज़रिए से देखा जाता है, और उस समय खोजी खबरें बड़ी हुआ करती थी, मतलब खबरें खोज के लाना, और उसके बाद खबर जब चलती थी, और उस खबर का क्रेज़ क्या होता था, जब कोई खबर चलती तो हरियाणा के मुख्यमंत्री तक हिल जाते थे भी ये खबर है, पानीपत से चली है, सोनीपत से चली है, करनाल से चली है, कहीं से भी चली है। हाँ, वो खबर का क्रेज़ हुआ करता था। और उस समय खबरों का मतलब भी समझा जाता था। उस समय इतना वो था कि मेरे को एक वाक़या याद आ रहा है कि उस समय के जिलाधीश DC यहाँ हुआ करते थे। वो DC ऐसे थे कि उन्हें पत्रकारों से भी बदबू आती थी और आम आदमी से भी बदबू आती थी, किसी से मिला नहीं करते थे। तो हम लोग जब नए नए आए DC साहब, तो उनका इंटरव्यू करना था। तो आज वो बड़े पद पर हैं हरियाणा सरकार में। तो जब वो उनसे इंटरव्यू का टाइम लिया गया, हमारे को बुला लिया, 11 बजे बुला लिया उन्होंने। तो 1:30 बजे 2 बजे तक उन्होंने बुलाया नहीं अंदर। उसके बाद जब उठ के जाने लगे, हमने पूछा सर आपका इंटरव्यू करना है। उन्होंने कहा जी पुरानी कोर्ट हुआ करती थी इंडस्ट्री एरिया में, वहाँ आ जाओ, मेरा ऑफिस है। वहाँ गए, वहाँ भी 2 घंटे खड़ा रखा उन्होंने। मतलब एक तरीके से पत्रकारों की बेइज्जती थी। तो उस समय दिमाग में ये था कि या तो ऐसी पत्रकारिता छोड़ दी जाए, और या फिर अपने सही ढंग से ऐसी पत्रकारिता की जाए कि अधिकारी को पता लग जाए कि पत्रकार है क्या। तो वेट एंड वॉच रहा। एक मुद्दा फंस गया हमारे पास, बहुत तगड़ा मुद्दा था वो उस मुद्दे पे CM ने संज्ञान ले लिया और DC साहब को खरी खोटी सुना दी। DC साहब की लाल बत्ती वाली गाड़ी मैं और मेरे साथी देवेंद्र शर्मा को पूरी रात इसलिए ढूंढती रही कि आप बैठिए, DC साहब बात करना चाहते हैं उस मुद्दे पर। हमने वो मामला MH1 न्यूज़ हरियाणा न्यूज़ पे चलाया, बड़ी प्रमुखता से वो मामला चला, और उसमें प्रदेश की सरकार तक ये लगी थी। और रात को उस समय के DPRO APRO फ़ोन कर रहे हैं, लाल बत्ती की गाड़ी आई, सह सामान हमने लौटा दी भी, हम अपनी गाड़ी में आएंगे। बैठे, रेस्ट हाउस में मीटिंग हुई, उसमें फिर उन्होंने सॉरी फील की। मेरे को याद है वो दिन और आज का दिन। उस DC को अगर जो ये पता लग जाए कि पत्रकार हैं, बाहर गेट पे खड़े हैं, तो पहले पत्रकार को अटेंड करते थे, बाद में पब्लिक से मिलते थे। ये थी पत्रकारिता उस समय की। आज तो आपको पता ही है क्या सिस्टम है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूँगा, जब आप पत्रकारिता के लाइन में आए, और पत्रकारिता का जो जीवन है वो बहुत संघर्षपूर्ण जीवन है, और ये नहीं पता किस समय उसको उठकर चलना पड़ सकता है। मतलब वो टाइम बॉन्ड नहीं है उसका ओपन टाइम है, किसी भी समय कभी भी उसको जाना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों से जो घर पर है, घर का माहौल प्रभावित नहीं हुआ कि भाई ये क्या तरीका है, आप किसी भी समय जा रहे हो, किसी भी समय आ रहे हो? देखिए, अभी क्योंकि सोशल मीडिया में हम लोग 3.5-4 साल हो गए वॉइस ऑफ पानीपत को शुरू हुए, और शुरू में यही था कि जब ये सोशल मीडिया में हम लोग आए, कि कोई खबर छूटे ना हमारे से, लोग देखें। और जिस समय शुरू किया उस समय हम 7-8 चैनल के लिए काम कर रहे थे, मैं और मेरे साथी दोनों। तो हमारा एक पिछले 15-16 सालों से हमारे साथ प्रदीप कुमार है, जो कैमरे के पीछे आप देखते हैं उसको। तो तभी से हमारे साथ है। तो हमारी टीम थी ये शुरू से ही। और उससे पहले जब चैनल्स के लिए आपको पता है अटारी कांड हुआ था पानीपत में। हाँ जी। तो रात को 2 बजे 3 बजे से हम वहाँ पहुँच गए, और
2 दिन 3 दिन तो वहीं खड़े रहे। कई बार ऐसा होता है कि बड़ी खबर जब रात को आ जाती है तो उठ के भागना पड़ता है, या कई बार ऐसा होता है कि संडे को प्रोग्राम होता है फैमिली के साथ, भी संडे को चलेंगे, ठीक है, संडे को ऐसा प्रोग्राम ऐसा अर्जेंट आ जाता है कि नहीं जा सकते, तो घर में ये बात होती है कि या अपना काम देख लो या हमारे को देख लो। हाँ, मतलब घर प्रभावित होता है कि भाई घर वाले ये बोलते हैं कि ये कैसा काम है कि आप लोग समय नहीं दे पा रहे हो। लेकिन जब घर वाले ये कहते हैं कि आज हमारे को ये चीज़ चाहिए, जब उनको चीज़ मिल जाती है फिर उनको बता दिया जाता है इसी पत्रकारिता किसी आइए, तो समझ जाते हैं कि मतलब ठीक है, आपका प्रोफेशन ठीक है, आप लगे रहो। और एक और चीज़ है, जब हम पत्रकारिता करते हैं, कोई ऐसी न्यूज़ आती है कोई क्राइम से रिलेटेड या कोई रॉबरी से रिलेटेड, और उस खबर में धमकियाँ भी मिलती हैं पत्रकारों को, या तो ये खबर रोक दे, नहीं मतलब उसमें पेशकश भी की जाती है, यदि पेशकश से ना माने तो धमकी दी जाती है, जान से मार देंगे या उसको किसी प्रकार से हानि पहुंचाएंगे। तो ऐसी वाक्य आपके जीवन में अभी तक आया है? सर ऐसा वाकया हमारे साथ एक बार नहीं कई बार ही आया। तो उस टाइम पे करते क्या हो, मतलब जैसे अभी जैसे हम लोग हैं, अभी तक हमारे में तो नहीं आया, लेकिन ऐसा है जब हम इस रास्ते पे चल रहे हैं तो वो चीज़ जब भी आनी है, उन चीज़ों को कोई रोक नहीं सकता। और जो नए बच्चे हैं जो पत्रकारिता में आएंगे, वो लोग भी इन चीज़ों को देख के प्रिपेयर रहें। जो चीज़ें हम नहीं देख पाए, हमें कोई नहीं बता पाया, हमारी कोशिश ये है कि आने वाले बच्चों को पता लगे। देखिए, मेरे को एक वाकया आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जब मैं एमए में था तो तेल का खेल उस समय रिफाइनरी में चलता था। आज भी चलता है। आज भी चलता है। हाँ। पंकज नैन एसपी हुआ करते थे। हाँ। तो उनकी आदत थी, एक बड़े अच्छे ऑफिसर हैं वो, आज भी बात होती है मेरी उनसे। उनकी आदत थी जब भी वो बड़ा काम करते थे तो मेरे को जरूर याद किया करते थे, भी कुलवंत वहाँ चलना है, रिपोर्टिंग के लिए चलना है। तो एक बहुत बड़े नेता थे उस समय, तो उनका कोई मामला था तो एसपी ने पकड़ा वो मामला, तो हमने वो छाप दिया। और चलने के बाद उस नेता की धमकी आई कि आप इस मामले को रोक दो। तो मैंने एसपी के संज्ञान में डाला, मैं कहा सर ये मामला है। तो दूसरा मैंने अपने जो एमएचओ न्यूज़ के बॉस हैं बाटला जी, उनके संज्ञान में डाला। मैं कहा जी ये मामला हो रहा है, आप बताएं मेरे को, गाइड करें आगे क्या करना है, क्योंकि हम लोग बंधे हुए थे चैनल्स के साथ। बिल्कुल ठीक है, अपनी मर्जी तो चल नहीं सकती थी। तो उन्होंने कहा कुलवंत आप करो, आपके पीछे चैनल है, पूरा परिवार है आपके साथ। तो एसपी साहब ने भी कह दिया थे कुलवंत मैं बैठा हूँ। शाम होते होते तक मेरा ऑफिस यहीं पास में ही था। शाम होते होते तक जब उसकी धमकियाँ ज़्यादा बढ़ गई, वो लोग गुंडे लेकर मेरे ऑफिस में मुझे मारने के लिए आए। तो मैं तो नहीं मिला, मैं तो कई बार था। प्रदीप था, एक आजकल अखबार के ब्यूरो हैं वो था, वो मेरे साथ ही थे। 2-3 लड़के और थे, और मेरा सारा सामान उन्होंने बड़ी बुरी तरह तोड़ गया। लड़कों की इनको बड़ी मार के छोड़ गए, मतलब अधमरा करके छोड़ गए। वो आए तो मुझे मारने थे। तो उस समय बड़ा अच्छा ये रहा कि चैनल हमारे साथ था। बाटला जी ने, मुख्यमंत्री हुड्डा साहब थे, और गृह मंत्री कांडा साहब थे सिरसा से, गोपाल कांडा। तो उन्होंने पूरे बुलेटिन रोक के ऊपर उनसे बात की, और चैनल पूरा रोक के सिर्फ पानीपत की खबरें, और एक पूरा दिन वो चला के रखी। एसपी पंकज नैन ने खुद एफआईआर खड़े होकर लिखवाई, और बड़ा अच्छा संज्ञान लिया गया। पकड़े गए वो बाद में, उसके जो निजी थे वो पकड़े गए बाद में। चलो जो माफ़ी हुई बाद की बातें हैं, लेकिन ये है कि अगर आप सच्चे हैं तो आपके साथ पूरा परिवार खड़ा है, पूरा चैनल खड़ा है। तो उस समय हुड्डा साहब ने संज्ञान लिया, गृह मंत्री ने संज्ञान लिया, सिक्योरिटी मेरे को प्रोवाइड करवाई गई। 2-3 महीने तक मेरे पास सिक्योरिटी रही। तो उस समय पत्रकारिता करने का मज़ा आता था कि खबर हमने की और ख़बर का असर कैसे होता है। और वो नेता भी गिरफ्तार हुआ बाद में, और अच्छे वो थे, तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बाद में हमारे रिलेशन बन गए। उन्होंने भी अपनी गलती फील कर ली, भाई मैं गलत था, ठीक है। हमने भी कहा था जी चलो ठीक है जी आप गलत थे, हम भी अपनी पत्रकारिता कर रहे थे। तो ऐसे वाकई इस दौरान भी आते हैं, कहीं आते हैं। एक तरफ पैसा बड़ा होता है, एक तरफ खबर होती है, एक तरफ धमकी होती है। भी आप तीनों में से क्या चीज़ लेना चाहिए? हम खबर की तरफ जाते हैं। खबर की तरफ जाते हैं। एक ना मुझे कहीं से ये चीज़ पता चली थी,
जब आप सिटी में आप काम करते थे और एक साइकिल हुआ करती थी, आप साइकिल पे जाते थे, वो साइकिल आज भी है या नहीं है, या मुझे किसी ने वैसे ही एक अफवाह के तौर पे बता दी? साइकिल हुआ करती थी, साइकिल से मैं अपने ऑफिस आया करता था। हाँ, वो मुझे थोड़ा सा बताया था, लेकिन उस चीज़ की पुष्टि मुझे करनी थी, और आज भी वो साइकिल है या नहीं है। अब तो वो क्योंकि एक दौर होता है एक स्ट्रगल का। अब आप बेशक से बोलो कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन सही मायने में पानीपत की मीडिया में आप नंबर 1 चैनल है ये, और अब एक सेट हो चुका है, जड़ें मजबूत हो चुकी हैं चैनल की। तो अब कामयाबी के रास्ते पे आप चल रहे हो, तो उन चीज़ों को पीछे तो नहीं छोड़ दिया है, या उन चीज़ों को साथ में लेकर? मनीष भाई, आज मेरी टीम की मेहनत, ऊपर वाले की कृपा, और जिन साथियों से मैं सीखा हूँ, आज भी मैं उन्हें नहीं बोला। अभी मैंने ललित शर्मा का नाम लिया आपने, ठीक है, नहीं बोला, मेरे सीनियर थे। हाँ जी। प्रवीण ठाकुर, वो भी आज काम कर रहे हैं सोशल मीडिया में, मेरे साथी हैं, ठीक है, और भी साथी हैं। ज़िंदगी में कभी भी कामयाब होना है तो आप उस समय को याद जरूर रखना जब आपने मेहनत की है। आज गाड़ी भी है, मोटरसाइकिलें भी हैं, स्टूडियो में सामान भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम आज भी मैं ग्राउंड पे हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ग्राउंड, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। बिल्कुल। कभी भी मालिक बन के आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, नौकर बन के ही नौकर बन के, टीम के साथ टीम मेंबर बन के, परिवार के साथ परिवार बन के। और हम लोग भी जब डीसी का या एसपी का इंटरव्यू करना होता है तो हम लोग भी वैसे ही बाहर खड़े होकर वेट करते हैं, जैसे नए बच्चे आके वेट करते हैं, वैसे ही हम उनका इंटरव्यू करते हैं जैसे नए बच्चे करते हैं। लेकिन नए बच्चे आजकल किस दिशा की ओर जा रहे हैं वो गलत है। मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा कि मतलब मैं अगला क्वेश्चन मेरा ऐसा ही है। अभी कुछ टाइम पहले, मैं नाम तो मैं भी नहीं लेना चाहूँगा, कुछ पत्रकारों पर मामले हुए, एक न्यूज़ के बारे में हमने किसी ने कोई न्यूज़ बना ली थी, और इस न्यूज़ को या तो आप कुछ पैसे दे दो, नहीं तो हम ये न्यूज़ चला देंगे। अब ऐसे वाक्य रेगुलरली मिल रहे हैं, पत्रकारों के खिलाफ पर्चे भी दर्ज हो रहे हैं, सोशल मीडिया कर्मियों के खिलाफ हो रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? मनीष, इसमें दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोशल मीडिया में वो बच्चे आ रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं है, पढ़े हुए कड़े हुए की बात हो रही थी यहाँ। जो बच्चे मास कम्युनिकेशन करके आ रहे हैं उनका तो फील्ड है, उन्होंने काम करना है। लेकिन उन बच्चों को भी ये कहना चाहूँगा कि पहले आप ट्रेनिंग लें। कुछ सीनियर हैं उनके साथ लगे, उनसे काम सीखें, उसके बाद अपना शुरू करें। धैर्य रखें, सबसे बड़ी बात है कि धैर्य रखें। आप ये सोशल मीडिया शुरू कर रहे हैं, आप ये नहीं कि आपने 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आपको ऐड नहीं मिल रही तो आप दूसरी साइड हो जाएं। भाई कम से कम वहाँ से पैसा आ रहा है, आप दूसरे तरीके का काम ना शुरू करते हैं, ठीक है। और अभी जो आपने कि न्यूज़ की बात की कि न्यूज़ मैं चला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसी आती हैं, नॉर्मल है, ठीक है। मेरे को ये नहीं पता कि उसमें सारी सच्चाई क्या थी। सच्चाई ना भी हो, लेकिन एक ये बात है कि इस चीज़ पे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अगर आप कोई न्यूज़ करने जा रहे हैं, अब हमारी टीम कोई न्यूज़ करने जाती है या मैं कोई न्यूज़ करता हूँ, मेरे को पता होता है कि ये मैं न्यूज़ करूँगा और ऑन एयर होते ही मेरे खिलाफ ये पंगा होगा। मैं अपनी टीम के साथ पहले ही डिस्कस कर लेता हूँ भी इस न्यूज़ पे जा रहे हैं, ये न्यूज़ है और ये न्यूज़ चलाते हैं हमारे खिलाफ, या तो मामला दर्ज होगा या मुर्दाबाद के नारे लगेंगे या हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे खिलाफ जाएगा। हम उस चीज़ को दरकिनार करते हैं क्योंकि हमारे पास सारे सबूत हैं। इसलिए आज तक पिछले जितने भी 25-26 साल हो गए हैं, एक सिंगल मुकदमा मेरे और मेरी टीम के खिलाफ नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, वो एक सिंगल ब्लैकमेलिंग का वो नहीं है कि ये वहाँ से पैसे लेके आए। देखिए, एक दूसरा बिजनेस साइड है कि हमारा बिजनेस, ठीक है, हम लोग क्योंकि स्टाफ है, सैलरी है, उनके खर्चे हैं, वो कहाँ से निकलेंगे, वो बिज़नेस है। बिज़नेस के रूप में हम लोग किसी से कर रहे हैं, दुकान का, शोरूम का, वो किसने करना है, प्रचार जिसे कहते हैं, प्रचार वो फेसबुक के माध्यम से भी करते हैं, होर्डिंग भी लगाते हैं, तो हम लोग उनको अप्रोच करते हैं, हमारी टीम अप्रोच करती है, जी इतना रेट आप एडवर्टीजमेंट चलाएं। और ये नहीं है कि एडवर्टीजमेंट ले ली, पैसे ले लिए, ख़त्म हो गया, फिर पूरा साल उनकी खबरें भी करनी है, उनकी न्यूज़ भी करनी है, और सारा बैलेंस बना के हम लोग चलते हैं।
नए बच्चे को सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें। आप अच्छा काम कर रहे हैं, भीड़ में अगर जो आपके सामने 100 आइडिया पड़ी है किसी नेता के सामने, 100 आइडिया में से आपकी आइडिया अलग कैसे दिखे, आप लोगों को सामने वाला नेता कैसे पहचाने। कुछ ऐसा काम करके दिखाओ कि लोग आपको याद रखें कि फलाने बंदे ने फलाने चैनल पर ये स्टोरी चलाई थी और वाकई काबिल तारीफ़ थी। इस तरह का काम जो है नए बच्चे करना नहीं चाह रहे। खोजी खबरें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। और बड़े अफसोस वाली बात यह है कि चलो हम लोग तो शुरू से ही फील्ड में हैं, पत्रकारिता का स्तर इतना गिर गया है कि बड़े बड़े अखबारों के संपादक, बड़े बड़े अखबारों के ब्यूरो आज नेता से पैकेज मांगते फिर रहे हैं। आप पैकेज दे दो जी, आप कितनी स्टोरी चला देंगे, आप ये कर दो फलाना। वो फिर अपनी अखबार में हम जैसे लोगों को यूट्यूबर छापते हैं, बिल्कुल, ये यूट्यूबर हैं, ये फलाने हैं, ढिमकाने, कथाकथित पत्रकार बोला तथाकथित पत्रकार बोला जाता है उसे। तो कल को सोशल मीडिया, ये यूट्यूब या फेसबुक या मान लो सरकार की कोई पॉलिसी आ जाती है, वेबसाइट की हमारी कोई पॉलिसी आ जाती है, हम लोग पक्के हो जाते हैं, तो हम तथाकथित नहीं रहेंगे, फिर हम यूट्यूबर नहीं रहेंगे। तो उन लोग जो ये संपादक ये जायज़ तौर पर आपके दर्शक देख रहे हैं, ठीक है, आज भी लोग जो है अखबारों पे कम भरोसा करते हैं आज की डेट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ह्यूमर जो है फैलाते हैं। अभी एक अखबार, नेशनल अखबार है जो वो सरकार के पक्ष में है, एक दूसरी नेशनल अखबार है वो सरकार के विपक्ष चल रही है। एक और बात है ना सर, जब अखबार अगले दिन आता है और जो सोशल मीडिया की खबरें हैं वो हैंड टू हैंड पब्लिक में चली जाती है। सोशल मीडिया की सबसे जो गलत बात जो आज के टाइम में है कि हम लोग खबर को जल्दी दर्शकों तक पहुंचाने के चक्कर में गलत खबरें भी परोस रहे हैं। कई बार क्या होता है कि लड़ाई झगड़े का कोई मामला होता है, हम लोग मौके पे जाके लाइव करते हैं, दूसरा पक्ष सुनते नहीं हम लोग। हो सकता है कि ये पक्ष गलत हो, वो दूसरा ठीक हो। पूरी तो हो सके अब वॉइस ऑफ पानीपत और ख़ास तौर पर हम जब लाइव आते हैं बड़ी ज़रूरी चीज़ को लाइव करना है, तो नहीं तो हम लोग ज़्यादा स्क्रिप्टिंग पे काम करते हैं, ज़्यादा वॉइस ओवर पे काम करते हैं, ज़्यादा एडिटिंग पे काम करते हैं, ताकि पूरी बात जो है लोगों के दिमाग में भी समझ आ जाए। क्योंकि इस समय सोशल मीडिया का क्रेज़ तो है, लेकिन एक टाइम ये भी आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कि लोग सोशल मीडिया से भी दूर हो जाएंगे, लोग देखना पसंद नहीं करेंगे सोशल मीडिया को भी, जैसे हालात जो हैं चल रहे हैं, और फिर लोग कोई और विकल्प ढूंढेंगे। इससे अच्छा ये है कि हम लोग अच्छा काम करें, साफ़ सुथरा काम करें, लोगों को दिखे कि ये जो बच्चे नए नए फील्ड में आ रहे हैं। तो अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, जो अब तक का सफ़र हुआ है पत्रकारिता का आपका, कभी आपका जब अकेला बंदा जब रास्ते पे चलता है, इंडिविजुअली तो आप चल ही रहे हो, वह एक बात है कि आपकी टीम चल रही है, वो एक कोरस्पॉन्डिंगली चल रही है, लेकिन माइंड से तो आप अकेले ही चल रहे हो। सभी अकेले चलते हैं, साथ में टीम होती है, कोवर्कर्स होते हैं, वो एक अलग पार्ट है। कभी आपके मन में कभी फ्रस्ट्रेशन या नेगेटिविटी आई कि नहीं अब मैं आगे नहीं कर पाऊँगा, या कुछ इस तरह की कोई भी नेगेटिविटी? क्योंकि कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव उस चीज़ का एक हर चीज़ का पार्ट होता है। देखिए, नेगेटिविटी शुरू में जब दिमाग में आती थी, जब नीचे कमेंट लोग उल्टा लिखते थे ना, कि ये तो कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, ये इनेलो का है, ये फलाने का, ये तो ब्लैकमेलर है, तो दिमाग में आता था कि लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जब भी, क्योंकि मेरे को 3.5-4 साल इसमें हो गए सोशल मीडिया में, तो हम लोगों का एक पहला कार्यक्रम था आपका वार्ड आपका पार्षद, उसमें पार्षद और जनता आमने सामने होती थी। तो वो प्रोग्राम इतना पॉपुलर हुआ कि हमारे को तीसरे ही प्रोग्राम में पुलिस बुलानी पड़ती थी। पहले लेटर दे के आया करते थे एसपी को कि हम लोग ये कार्यक्रम वहाँ कर रहे हैं, अपनी पुलिस सिक्योरिटी चाहिए हमारे को, उसकी सिक्योरिटी में हम लोग फिर वो प्रोग्राम किया करते थे। तो उसके बाद जब खबरें लोगों के बीच में गए, लोगों की समस्याएं उठानी शुरू करी, तो बड़े बड़े भद्दे कमेंट सुनने को मिले। हालांकि दिमाग में था यार गलत तो नहीं है, एक नेशनल चैनल हम लोग छोड़ के सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ दिमाग में और आ गई थी कि हम लोग पानीपत के रहने वाले हैं,
छोटी छोटी खबरें नेशनल चैनल क्यों दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। सारे चैनल आपको पता है, कोई मंत्री का चैनल है, कोई बिजनेसमैन का चैनल है, कोई किसी का चैनल हो गया, वो खबरें क्यों दिखाएंगे? वो प्राइम न्यूज़ देगा। तो क्यों इसी सोशल मीडिया को जिंदा रखा जाए? छोटी जो समस्याएं हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, अधिकारियों तक पहुंचाएं। और फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अभी जो कमेंट आते हैं, हम लोग कमेंट के ऊपर ज़्यादा देखते नहीं, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हम अगर जो 80 लोगों को सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो 20 लोग सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। नहीं लोग मोदी से भी 100% तो कोई कुछ भी काम नहीं होता, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। हाँ, लोग मतलब सरकारों से भी, मोदी या चाहे पीछे मनमोहन सिंह जी थे, उनसे भी वो थे दुखी थे, अब इनसे भी दुखी हैं। तो लोगों का तो मुंह पकड़ेंगे। हमारा जो काम है, अगर आपने कामयाब होना है, पीछे मुड़ के कभी ना देखो कि लोग मेरे को क्या कह रहे हैं। अपना देखो, आपके हाथ में माइक है, आपके हाथ में आपका कैमरा है, आपने बस तथ्यों के हिसाब से आप सीएम से पंगा ले लो। आपके पास सबूत होने चाहिए। अगर आपके पास ये आ जाए कि फलाने बंदे से मैंने सुना है कि आपके खिलाफ तो ये मामला दर्ज है, तो 1 मिनट में सामने वाला कर देगा, आपको अंदर कर देगा। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और ये चीज़ मैं भी कहीं पे बैठा था, मैं भी कुछ ऐसी बात कर रहा था कि भाई ऐसी पत्रकारिता होनी चाहिए कि पत्रकारिता के नाम से जाना जाए, ना कि बाय नेम जाना जाए, चैनल के नाम से जाना जाए कि भाई वो चैनल है जो फील्ड में काम कर रहा है। जब ऐसी बातें हो रही थी तब ये बात आई कि पीछे किसी न किसी की सपोर्ट होनी चाहिए, नहीं तो 2 मिनट में आपके ऊपर FIR हो जाएगी, किसी न किसी तरीके का आपके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा। तो उस केस में अब आपके पीछे तो जैसे जब आप MH1 में थे, जब आपके साथ वो आपने बताया वो हादसा हुआ था, आप नहीं थे, तो अब जैसे मेरे जैसे हैं बच्चे हैं जो, या और बच्चे हैं जो सोशल मीडिया चला रहे हैं और कोई ऐसी खबर चला देते हैं जो आपत्तिजनक है लेकिन खबर सही है, तो उस केस में उनके साथ उनको क्या करना चाहिए? उनके साथ तो कोई चैनल खड़ा नहीं है, वो तो सिंगल खड़े हैं, तो उस टाइम पे उनको क्या करना चाहिए? आपको याद होगा जब हमने वॉइस ऑफ पानीपत शुरू किया था, उसके 6 महीने या 8 महीने बाद एक पंगा हमारे साथ भी हो गया था। मौजूदा सरकार के विधायक, उनके साथ हमारा जो मामला हमने खुलासा हुआ था, हमारे को भी थ्रेट भी आई थी, ऑफर भी थी, सारा काम थे। जब आपके हाथ में सबूत हैं, जब आपके हाथ में तथ्य हैं पूरे, और ये नहीं है कि आप एक चीज़ तो आप दिमाग में ये लेके जरूर चलना कि आपके ऊपर मुकदमे भी दर्ज होंगे, पत्रकारिता के ऊपर आप थ्रेट भी होंगे, आपको गालियां भी मिलेंगी, आप सारे काम करेंगे। अगर जो आपने पत्रकारिता करनी है तो सब कुछ सहना पड़ेगा, मुकदमे भी सहने पड़ेंगे। अगर जो आपके हाथ में तथ्य हैं, सबूत हैं, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, दबाव में आकर मामले भी दर्ज होते हैं, कोर्ट में जाके कोर्ट फैसले करती हैं, वहाँ मामले कैंसिल भी होते हैं। यदि इनोसेंट है तो वो इनोसेंट ही रहेगा। ठीक है, कैंसिल भी होते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी कलम में कितनी ताकत है, आपके माइक में कितनी ताकत है, आप उस नेता का क्या हाल कर सकते हैं, आप उस अधिकारी का क्या हाल कर सकते हैं जिसने आपके साथ ऐसा किया, या कोई भी गुंडा तत्व, शरारती तत्व आपके हाथ में जो भी है, आप उसके खिलाफ बहुत कुछ कर सकते हैं अगर जो आपकी कलम में दम है तो। हालांकि वो वाकया जो था जिसके मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो बाद में किस हाशिए तक पहुँचा आपको पता ही है, सारी बातचीत है। ठीक है, उसमें एक चीज़ ये ध्यान में रखना कि मान लो आप बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ चला रहे हैं तो कांग्रेस आपको सपोर्ट करेगी कि आप पुशअप भी करेगी, वो भी करेगी, पैसा भी देगी, ये करेगी, विपक्ष वो करेगा। लेकिन हमारे को विपक्ष का साथ ये मिला कि क्योंकि जब कोई खबर होती है, हम लोग क्या करते हैं, कांग्रेस के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो हम प्रतिक्रिया लेते हैं कांग्रेस की, भी आप बताओ कि बीजेपी के नेता कांग्रेस को ये कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता बीजेपी को ये कह रहे हैं। ठीक है, हमने उस मामले में अपने पूरा दारोमदार वॉइस ऑफ पानीपत ने अपने ऊपर लिया। किसी भी पार्टी का कोई पैसा या कोई पीछे पुश करने वाला हमारा कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि हमारे को पता था कि इस मामले में राजनीति होगी, तो हमने उस राजनीति से दूर रहकर हमने अपना काम किया और उन्होंने भी अपना काम किया जो उन्होंने करना था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब पीछे MH1 था, उसके बाद हमने तहलका ज्वाइन किया, न्यूज़ 18 ज्वाइन किया,
खबरें अभी तक किया, जनता टीवी किया, जितने भी मतलब रीजनल तो ऑलमोस्ट सभी चैनल के नाम से, क्योंकि जब पानीपत में कोई चैनल जब लॉन्च होता था तो पानीपत में आईडी सिर्फ हमारे को मिलती थी, ये लोग मेहनती हैं इनको दे दो। अब हम लोग दूर हो गए उससे, सोशल मीडिया चला रहे। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब आपकी बैकग्राउंड, आपके पीछे कुछ नहीं है, आपके ये नहीं है वो नहीं है, आपकी कलम में ताकत हो, आप सीएम से पंगा ले सकते हो जो आपके पास तथ्य हैं। आपके पास तथ्य नहीं है तो आप रोड पे खड़ा हुआ जो ये स्पाटा जिसको बोलते हैं, पुलिसकर्मी के बाद जो नीचे रंगरूट जो होते हैं, आप उनसे भी पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी भी अपनी इज्जत है, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं। और आपके तथ्य नहीं, आपकी गाड़ी रोक ली जी, मैं देखा जी मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो आपका ये कर दूंगा वो कर दूँगा। आपका अपना काम है, उनका अपना काम है, ठीक है। इस मामले में सिर्फ अपना जो नज़र है अपनी खबर पे, अपने काम पे रखो, अच्छा काम करो, अच्छे काम पे फोकस करो, आपको दुनिया भी सलाहेगी, आपका बिजनेस भी आएगा, आपका बोलने का ढंग है उसको भी ठीक रखो। सबसे बड़ी बात है कि आपको इस प्रोफेशन में आके अकड़ छोड़नी पड़ेगी। आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेंगे, ना कि उसके साथ लड़ाई झगड़े की, झगड़ा करेंगे, ठीक है, जो आजकल हो रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, ये चीज़ें हैं। तो अभी हमारी जैसे कुलवंत सर से बात हुई है, और जो मेरे दिमाग में थे वो तो मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन फिर भी किसी के कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दे, और मैं सर से फिर दोबारा से मैं समय ले लूँगा, मैं वो क्वेश्चन भी, क्योंकि हमारे सीनियर हैं, हमें इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है और आगे भी हम सीखते रहेंगे। और जो नए बच्चे हैं इस लाइन में आना चाहते हैं या आए हुए हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है सीनियरों से। और मैं तो ये बोलूँगा, जिस किसी को भी कहीं पर भी किसी से भी कुछ भी सीखने को मिले, उसकी इज्जत हमेशा करें, उसको कभी भूलें ना। तो इस वीडियो के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।